तो आज हम लोग यूजर एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे. So for starting user administration, we need to understand what is an user. So user is an object which is used to access any resources of a system. यूजर एक ऑब्जेक्ट है जिसको यूज किया जाता है कोई भी सिस्टम पे कोई भी ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए या कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम लोग मेनली इसका यूज करते हैं. राइट. हम लोग जब भी कोई यूजर अकाउंट यूजर यूज करते हैं या फिर कोई यूजर बनाते हैं तो हम लोग का पहला काम यही रहता है कि हम लोग कैसे एक यूजर को यूज करके हम लोग कैसे एक रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे. ये हम लोग मेनली करते हैं यूजिंग एन यूजर. ठीक है. अच्छा, सो यूजर इसमें आएगा. अच्छा, इन लिनक्स देयर आर three type of users. Three type of users. Okay, in Linux, there are three type of users. রুটে থাকবো নাকি? রুটে থাকবো। আপাতত মিটিং এ থাকো. एक मिनट दाঁড়াও. চলো, এই পার্টটা সরিয়ে দিচ্ছি. একদম ফ্রেশ তোমাদেরকে থিওরি দিয়ে দিলাম. ঠিক আছে. আচ্ছা, যদি আকাশ হ্যাঁ বলো. So ये यूजर is used to provide a security boundary for a specific user. मतलब आपका एक यूजर जो है ये यूजर अकाउंट जो है तो कोई भी यूजर को बाउंड्री प्रोवाइड करता है. बाउंड्री प्रोवाइड करता है मतलब वो बोल सकता है कि वो क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकता है. तुम कहाँ से आया? इसी बैच में है. क्या करना है? प्रैक्टिस करना है.
आदित्य फोन रख दे। हाँ, so it is used to फोन का साइलेंट कर, बहुत कुछ हो गया। अच्छा, तो यूजर अकाउंट यूज करके हम लोग कोई भी एक यूजर का एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं। बाउंड्री डिफाइन करते हैं मतलब हाउ कैन यू, व्हाट आर द एक्सेस यू हैव, कितना दूर तक आप एक्सेस कर सकते हो, ये सब कुछ। ठीक है। अच्छा, इन लिनक्स देयर आर 3 टाइप ऑफ यूजर अकाउंट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सुपर यूजर, second one is called system user, and third one is called regular user, और जिसको आप लोग नॉर्मल यूजर भी बोल सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ यूजर अकाउंट। नंबर 1 is super user, that is root. There are system users, that is नॉर्मल जो प्रोसेस करने के लिए या विंडोज लिनक्स का प्रोसेसेस जो यूजर अकाउंट्स को यूज करता है उसको हम लोग सिस्टम यूजर्स बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज रेगुलर यूजर, और आप जिसको नॉन प्रिविलेज्ड यूजर और आप इसको नॉर्मल यूजर भी बोल सकते हो। नॉर्मल ইউজার, হ্যাঁ, যেটা আমরা নরমালি যে ইউজারটা বানিয়েছি এখন পর্যন্ত সেটাই হচ্ছে আমাদের সেই ইউজার। আর সিস্টেম ইউজারটা কি হবে এখন? কি বেশি দুটো সিরিজ ছিল দেখো, পাও তো বসে। अच्छा, तो फर्स्ट इज सुपर यूजर। सुपर यूजर अच्छे रूट, ठीक, जिसके पास आपका का सिस्टम का सारा परमिशंस अवेलेबल है। आप अगर रूट यूजर यूज कर रहे हो, दैट सिंपली, अभी लिखो नहीं, रुको पहले सुन लो। अगर आप पहले रूट अकाउंट को यूज करते हो तो आपके पास में फुल फीचर्स अवेलेबल है। आप अपना सिस्टम पे जो मन चाहे सो कर सकते हो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है, किसी से भी तुमको परमिशन लेने का जरूरत नहीं। अगर तुम रूट यूजर से लॉगिन करते हो तो यू डू नॉट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीबॉडी। अब किसी से भी कोई भी परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। यू हैव फुल 100% एक्सेस टू योर सिस्टम। তুমি উইন্ডোজ 8 লগইন করে কি করতে চাইছো? স্যার লিনাক্স নেবেন তবে তুমি জায়গা লগইন করছো না না গুরুদেব, একটা ইনস্ট্যান্স লঞ্চ করে নিলেই তো এটা ঢুকে যাবে। ওখানে এটা বেরো দিবে আজকে So there are 3 type of users, as I said, super user, system users. What is system user? The system users एक ऐसा यूजर है या ऐसा कुछ यूजर का कलेक्शन होता है, सिस्टम यूजर, जो आप यूज नहीं करोगे। कंप्यूटर में बहुत सारा एप्लीकेशन या बहुत सारा ऑपरेशन रन होने के लिए कुछ यूजर्स चाहिए होता है, जैसे शटडाउन यूजर, जैसे कोई साइन आउट यूजर, जैसे लॉग ऑफ यूजर, जैसे बैकअप ऑपरेटर्स, जैसे टास्क यूजर्स। ये सब यूजर्स ना तो आप यूज करोगे ना तो आप क्रिएट करोगे। ये कौन क्रिएट करेगा? ये सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा जब जिसको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, कोई एक ऑपरेशन है जिसको यूज करने के लिए आपको ये वाला एक यूजर का जरूरत है, तो सिस्टम को अगर लगे कि ये एक्टिविटी करने के लिए मुझे ऑटोमेटिकली ये यूजर क्रिएट करना होगा, तो सिस्टम खुद से ही क्रिएट करेगा, आपको क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं। बुझले ना बुझले? एग्जांपल लिखছি, let's say I want to make my Linux server a FTP server. So FTP is a file transfer protocol, जिसको यूज करके आप फाइल सर्विस एनेबल कर सकते हो, मतलब आपका अपना सिस्टम को फाइल सर्वर बना सकते हो। तो फाइल सर्वर बनाने के लिए सिस्टम को लगता है कि एक ऑटोमेटिक यूजर खुद से ही सिस्टम बनाएगा एफटीपी का बैकग्राउंड टास्क करने के लिए। ये यूजर का आपको एक्सेस नहीं रहता। यूजर का नाम क्या है? नोबडी यूजर है। तो यूजर का नाम होता है नोबडी यूजर। तो ये नोबडी यूजर जो है, ये नोबडी यूजर बन जाता है अगर आप एनएफएस बनाओगे, अगर आप एफटीपी इंस्टॉल करते हो, तो ये सब डीएनएस इंस्टॉल करोगे तो बाइंड यूजर बोल करके एक यूजर आता है। तो ये यूजर्स क्या आप बनाते हो? नहीं, सिस्टम खुद से बनाता है। ऐसे विंडोज में भी बहुत सारा यूजर्स होता है जो आप नहीं बनाते हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली बना लेता है अपना एक एक एक्टिविटी का बैकग्राउंड जॉब करने के लिए। ये यूजर अकाउंट्स को हम लोग लिनक्स सिस्टम पे बोलेंगे सिस्टम यूजर्स। अच्छा, और जो नॉर्मल यूजर हम आप यूज करेंगे उसको आप लोग बोलते हो नॉर्मल यूजर या रेगुलर यूजर और नॉन प्रिविलेज्ड यूजर। ये यूजर के पास बाय डिफॉल्ट
एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्मली फाइल फोल्डर बना सकता है, वॉलपेपर चेंज कर सकता है, बट अपना टेरिटरी में ही कर सकता है। दूसरे का कुछ भी चेंजेस, सिस्टम पे आईपी एड्रेस बदलना, एक डिस्क लेना, एक डिस्क को फॉर्मेट करना, हाँ, जैसे कोई आईपी एड्रेस चेंज कर देना, कोई पैकेज इंस्टॉल कर लेना, ये सब कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो खाली अपना एक क्लाइंट जॉब कर पाए, जैसे एक नॉर्मल क्लाइंट यूजर करता है। नॉर्मल विंडोज में जिसको आप स्टैंडर्ड यूजर बोलते हो, वही यूजर लिनक्स में हम लोग रेगुलर यूजर बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग की बोलते नॉर्मल यूजर। तो इसके पास में कोई प्रिविलेज नहीं है। तो सुपर यूजर विंडोज के साथ अगर आप कंपेयर करते हो, सुपर यूजर इज योर एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर होता है। बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पहले से ही रहता है, वही लिनक्स प्लेटफॉर्म पे रूट है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बैकएंड जॉब करने के लिए कुछ यूजर्स को ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, उसको हम लोग सिस्टम यूजर्स बोलेंगे। और हम लोग यूजर क्लाइंट यूज करने के लिए कुछ यूजर जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करके खुद से क्रिएट करेगा, दैट इज नॉर्मल यूजर और दैट इज रेगुलर यूजर। Am I clear? ये पहला दोनों पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছি না শ্রীলেখা, কি বলছো? হ্যাঁ স্যার, বলছি স্যার আমি একটু লেটে জয়েন করে ফেলেছি স্যার। আচ্ছা, আবার স্যার আমাকে একটা একটু মানে এই যে সিস্টেম ইউজারটা আপনি বললেন, ওটা আরেকবার একটু বলবেন স্যার? সিস্টেম ইউজার মানে, যদি আমি ধরো এখানে লগ ইন করছি, একটা তোমাকে ফাইল আগে ওপেন করে দেখাচ্ছি। দেখো, এখানে দেখো কিছু ইউজার আছে যেগুলো অটোমেটিক তৈরি। দেখো নোবডি ইউজার, এই ইউজারটা কি তুমি বানিয়েছো? না তো। এর দেখো কি লেখা আছে, কার্নেল ওভারফ্লো ইউজার। ঠিক আছে, এ দেখো এখানে এফটিপি ইউজার আছে, এটা এফটিপির জন্য। অপারেটর ইউজার আছে, মেল ইউজার আছে, হল্ট ইউজার আছে, শাটডাউন ইউজার আছে, সিঙ্ক ইউজার আছে, এডিএম ইউজার আছে, এসএসএইচ ইউজার আছে, क्रॉनी यूजर আছে। এই একটা यूजर अकाउंट तो तुम ही बनाओगे, ये एक भी यूजर अकाउंट आपने नहीं बनाया। ये कौन बनाया? ये सिस्टम बनाया। इसलिए স্ক্রিনটা শেয়ার নেই, है স্ক্রিন শেয়ার নেই। না ম্যাডাম, আমি লিনাক্স পড়াচ্ছি। আচ্ছা, এবার এই দেখো এখানে আরেকবার দেখো, তাহলে দেখো এখানে অনেকগুলো ইউজার আছে যেগুলো তুমি বানাওনি। যেমন ধরো বিন ইউজারটা তুমি বানাওনি, ডিমন ইউজারটা তুমি বানাওনি, বা सिंक यूजर, বা देखो शटडाउन यूजर, हॉल्ट, मेल, ऑपरेटर, एक भी यूजर आपने नहीं बनाया है या मैंने भी नहीं बनाया है। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है सिस्टम का जरूरत से। अगर सिस्टम को ये यूजर रिलेटेड एक्टिविटी करना है, ये यूजर उसको चाहिए, तो क्या आपको बताएगा यूजर बनाने के लिए? नो, सिस्टम विल क्रिएट ऑफ इट्स ओन, ये खुद से क्रिएट कर लेगा, आपको नहीं बताएगा। हमें क्लियर? पहला जो यूजर है हम लोग का, एकदम फर्स्ट लाइन पे जो यूजर है, देखो दिस इज रूट, इसको तो आप भली भांति पहचानते हो, ये आपका सुपर यूजर है। बाकी लोग आपका नॉर्मल यूजर, बाकी लोग आपका कौन है? ये बीन से लेकर के सिस्टम डी तक, ये सब आपका सिस्टम यूजर्स है। और ये लास्ट में जो स्टूडेंट है, इसको कौन बनाया? इसको आपने बनाया, तो ये नॉर्मल यूजर। क्लियर? কোনো অসুবিধা আছে? ছেলেটা বুঝলে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো হ্যাঁ বলো। স্যার, বুঝতে পেরেছি। Third point আসছি, the name of the super user is root and the it has UID 0 and GID 0। UID এর ফুল ফর্ম ইউজার আইডি। ঠিক আছে, UID এর ফুল ফর্ম কি হয়? ইউজার আইডি, ইউজার আইডি। আর GID এর ফুল ফর্ম ग्रुप आईडी। এগুলো কি জিনিস? ये सब क्या है कि जब आप कोई भी यूजर बनाते हो, तो सिस्टम उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है जो रूट यूजर के लिए 0 है और ग्रुप भी उसका 0 ही है। यूजर्स डू नॉट इंटरएक्टिवली लॉग इन यूजिंग सिस्टम यूजर अकाउंट। तो आप एज ए यूजर सिस्टम यूजर से लॉग इन नहीं करेंगे। सिस्टम यूजर आपका लॉग इन करने के लिए नहीं है। सिस्टम यूजर इज नॉट फॉर योर लॉग इन।
ठीक है, ये सिस्टम ही खुद से यूज करेगा। आईडी कमांड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले यूजर इंफॉर्मेशन। तो आईडी कमांड यूज करके आप सिस्टम का इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, कोई भी यूजर का। एवरी यूजर इज असाइन्ड ए यूनिक यूआईडी बाय द ऑपरेटर। आप जब भी कोई भी यूजर अकाउंट बनाओगे, इससे उसको खुद से एक आईडी प्रोवाइड करेगा। इसको उस यूजर का यूआईडी बोला जाता है। कैसे चेक करोगे? आईडी कमांड यूज करके आपको चेक करना होगा, ठीक है। यूजर्स पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन ইটিসি শ্যাডো ফাইল। এটা কিন্তু ইন্টারভিউতে খুব জিজ্ঞেস করে যে কোন ফাইলে ইউজারের পাসওয়ার্ড থাকে। কোড আন্ডার স্ল্যাশ ইটিসি স্ল্যাশ শ্যাডো ফাইল, ঠিক আছে। টু ক্রিয়েট অ্যান ইউজার উই ইউজ দ্য কমান্ড ইউজার অ্যাড স্পেস ইউজার নেম। By default, system uses etc passwd file to store user information. Each line is containing different information. আসছি, আগে আমরা একটা ইউজার তৈরি করছি। सब लोग को सिस्टम दिख रहा है? Can everyone see my screen? Hello everybody. अच्छा, Yes, sir. आपको रूट अकाउंट से लॉग, यू नीड टू स्विच टू रूट, ठीक है। रूट अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आप यूजर ऐड कमांड यूज करके एक यूजर ऐड कमांड यूज करके आप एक यूजर को क्रिएट कर सकते हो, राइट। सपोज मैंने कमांड यूज करके एक यूजर बनाया डेवऑप्स। इज इट क्लियर? अभी ये यूजर से आप लॉगिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिना पासवर्ड का कोई भी यूजर काम नहीं कर सकता है, तो इसको पासवर्ड सेट करना होगा। तो कमांड इज passwd स्पेस DevOps, ठीक। देखो न्यू पासवर्ड मांग रहा है। सपोज आप इसमें रेड हैट पासवर्ड दिए, जो भी टाइप करोगे इधर पे दिखेगा नहीं, लेकिन बैकग्राउंड पे वो आपका इनपुट ले रहा है। एंटर अगेन, आपने कंफर्म कर दिया, यूजर आपका क्रिएट हो गया। क्या बोल रहा है इंफॉर्मेशन? ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली। एम आई क्लियर? अच्छा, এবার চেক করবে কি করে? আইডি কমান্ড ইউজ করনা পড়েगा। আইডি DevOps, দেখো ইউআইডি 1001, জিআইডি 1001, গ্রুপস 1001, ঠিক আছে। চলো এই পার্টটা লেখো, হাউ টু ক্রিয়েট এ ইউজার। আগে লেখো হাউ টু ক্রিয়েট এ ইউজার। ইউজার ক্রিয়েট করার কমান্ড ইউজার অ্যাড স্পেস ইউজার নেম, দেন পাসওয়ার্ড দেওয়ার কমান্ড passwd স্পেস ইউজার নেম, তারপর পাসওয়ার্ড দেবে দুবার। देन ये मैसेज आना चाहिए, ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली। এটা লিখে নাও। ইউজার কি করে তৈরি করবে প্র্যাকটিক্যালটা আমি লিখে দিচ্ছি, থিওরিটা আমি ডক্সে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। হয়ে গেলে বলো। স্যার একটু উপরে স্ক্রল করুন। হুম, স্যার একটু উপরে স্ক্রল করুন, ওই পাসপোর্ট অথেন্টিকেশন। দেখো না আসলে আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়ার সময় যে নাম্বারগুলো যেন 1001 এটা স্যার এগুলো কি সেমই থাকবে নাকি অন্য আপনি কোনো আলাদা হবে? বলছি, এই পার্টটা আগে লিখে নাও। এই কমান্ডটা লিখে নাও, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে ইউজার ক্রিয়েট করবার জন্য। এই কমান্ড টু ক্রিয়েট এন ইউজার, টু ক্রিয়েট এ ইউজার। এইটা হচ্ছে টু সেট পাসওয়ার্ড টু এ ইউজার।
আর এই কমান্ডটা হচ্ছে টু সি ডিটেলস, টু সি আইডি অফ এ ইউজার। ঠিক আছে, এই লাইন দুটো লিখে নাও, এই তিনটে লাइन लिखो। लिखा हो बोलो, हाँ कीबोर्ड का नहीं, अपना सोचो, कीबोर्ड को अपना कीबोर्ड सोचो, उतना जल्दी उतना दबा के टाइप नहीं करना है, थोड़ा सा धीरे धीरे टाइप करो, सोचो अपना घर का सामान है, उसको जैसे चलाते हो ना आराम से इसको भी ऐसे ही चलाओ। जब तुम उठोगे तो दूसरा भी तो बैठेगा तुम्हारा दोस्त, उसके लिए रखो थोड़ा बचा के, छोड़ना नहीं है। देखो हम इतना टाइप टाइप करते हैं, एक भी आवाज नहीं मिलेगा तो सेम कीबोर्ड है तुम्हारा अंदर भाई, हैवी रिजल्ट है বুঝে খবর লেখা হয়েছে, करके देख, करके देखो जल्दी जल्दी करके देखो, এই করে দেখো তোমরা। চলো একটা ইউজার বানাও, তাদের পাসওয়ার্ড সেট করো, আইডি কমান্ড চালাও। একটা ইউজার বানাও, তাদের পাসওয়ার্ড সেট করো, পরে আইডি কমান্ড দিয়ে চেক করো ইউজারটার পাসওয়ার্ড, ইউজারটা তৈরি হলো কিনা। রুট দিয়ে লগইন করে করবে, লেটুস আয় লেটুস আয় 25 মিনিট লেটুস আর যাও করে না বলেছিলি তো তখন ভোরবেলা 6টায় বেরোবি ঘর থেকে, ঘুমাবার দরকার নেই, তুই রান্না বার করে একটা মার। আইডি স্পেস ইউজার নেম হয়ে গেলে বলো। ঠিক আছে, খবর হয়েছে, আইসিইউ স্পেস মাইনাস করে ঢুকে যাও না, তাহলেই তো হতো। খবর হলো, ইনস্টলেশন করছো এখন, किचन हुआ हाँ? रूट का यूजर नेम क्या है, रूट का यूजर नेम रूट है না হলো, তাড়াতাড়ি করো, আমি এতক্ষণ ধরে বললাম সিস্টেমটা অন করে বসো, তাহলে দেখতে কি হবে। तुम लोग का हुआ रोहन, कहाँ दिखा, दिखाओ कहाँ हुआ, हाँ बोलो ना। रिमोट से ना लॉगिन करेगा, एसयू स्पेस माइनस वोलेटाइल मेमोरी माइनस, हाँ इधर मारो, देखो बोले सुनो ये हेड मानन भी गलत लिखता है, लाल को टी नहीं होता, रेड में टी होता है, सिस्टम सी हाँ एक्सेल अच्छा होगा मानते हैं एक्सेल মানে এমআইএস দেখতে হবে, মানে लिख भी रहा है, देख ले नहीं रहा है तुम्हारा, कोड बाहर चला गया है, माउस को अंदर से क्लिक करो पहले, বললাম যেটি করে আমার যেটি ওরা অনুষ্ঠিত কি যাবে ওটাতে, रॉकेट सिंह है तुम जानते हो, তুই ভালো করে দিয়ে দিবি, আমি ফালতু এসি মানে এসি এটাতে এমআইএস কি করবে, আমার লগ আউট করো, यूजर एंड अली, पासवर्ड है अली ही लिखना पड़ेगा, বলবে যে কি হচ্ছে, একবার আমি অলরেডি ডিলিট করে দিয়েছি, आईडी कमांड चलाओ, आईडी स्पेस रोहन, इसका देखा आईडी पासवर्ड तो मैच ही नहीं हुआ, आईडी अरे यार क्या सोचते हो, पासवर्ड नहीं तो कैसे, हाँ अली का पासवर्ड डाली हो गया, तो आईडी स्पेस डाली तो আমরা
আমার পাসওয়ার্ড জানো? यूजर है কথা বলছো? चलो हुआ करो এই জেডিটা দেখে हाँ। তখন আমি কি করবো আমি বলে দিচ্ছি স্যার हो गया हो गया ना यूजर ऑन कर लेना तो कोड হচ্ছে ইউজার অ্যাড বুঝে? हेलो এডিডি ইতান পাঁচ কমার্সের জন্ম দিবি না তো জন্ম দেবাই আছে কমান্ডে জন্ম দেওয়া শেখাবো না তুই দিবি কমান্ডে জন্ম তোর ঈশান স্পেস ডিস তৈরি হয়ে যাবে ঈশান কমান্ড দিয়ে দেখ না তো তুই শিখতে চাইলেন শেখাতে রাজি আছে বুঝতে পারছিস তোর কথা সব করে দেবে। তুমি যা বলবে ও তোমার কথায় নাচবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এরকম হতে হবে যে অপারেটিং সিস্টেম তোমার কথায় নাচে না তুমি নাচো ওর কথায় হয়েছে সবার হলো এইবার দেখো এই যে ইউজারটা এই যে यूजरটা তৈরি হলো ये जो यूजर क्रिएट हुआ तो सिस्टम के पास एक डेटाबेस मेंटेन होता है ठीक है सिस्टम के पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जिसके अंदर में सिस्टम उसका जितने सारे यूजर्स है उस यूजर का इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है कौन सा फाइल है वो फाइल का नाम etc passwd फाइल है क्या नाम है फाइल का etc स्पेस passwd এই দেখো এখানে আমি লিখে দিয়েছি etc স্পেস passwd এই যে ফাইলটা এই ফাইলটার ভিতরে ইউজারের সমস্ত ইনফরমেশন থাকবে কটা সেকশনে থাকবে 7টা সেকশনে থাকবে আর প্রত্যেকটা সেকশন পরপর মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এর ভিতরে ইউজারের কটা ইনফরমেশন থাকবে 7টা ইনফরমেশন থাকবে কটা 7টা যেমনি ওয়েবসাইট এর মনে রেখেছো পরপর এই 7টা ফিল্ডও মনে রাখতে হবে পরপর ठीक अच्छा चले हमरा आरेकटा कमांड दियो देखते पारी हम लोग एक और कमांड से भी देख सकते हैं कि हम लोग का यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं देयर इज ए वेरी पावरफुल कमांड इन लिनक्स कॉल्ड grep की कमांड grep कमांड दिए grep कमांड यूज करके हम लोग सर्च करते हैं क्या करते हैं वही सर्च तो कैसा फॉर्मेट है इस कमांड का grep स्पेस जो कीवर्ड आप सर्च करना चाहते हो उस कीवर्ड को लिखो तो हम लोग का यूजर कौन है डेवऑप्स स्पेस कहां पे सर्च करना चाहते हो तो /etc /passwd एंटर करो एक लाइन आउटपुट এসছে यस और नो देखे नाও তাহলে এই কমান্ডটা দিয়েও আমরা চেক করতে পারি हम लोग का यूजर बना है या नहीं am I clear নাকি না তাহলে ফার্স্টে আমরা এই কমান্ডটা লিখবো এই কমান্ডটা ফার্স্টে লেখো তারপর এই ফিল্ডটা লেখো কোথায় যাবে হ্যাঁ যাও লিখেছো এই কমান্ডটা লেখো grep স্পেস devops স্পেস ইউজার etc passwd হয়েছে এটা কিসের জন্য বললেন এটা হচ্ছে ইউজারটা তৈরি হয়েছে কিনা চেক করবার জন্য ये यूजर क्रिएट हुआ है कि नहीं विथ एंटायर इंफॉर्मेशन ये आपको दिखा देगा grep devops space etc passwd /etc/passwd है ঠিক আছে এইবার দেখো নিচে 7টা ফিল্ড তৈরি হয়েছে এক নম্বর বক্স করো আউটপুটটা পুরো লেখো আগে খাতাতে নিজে আউটপুটটা খাতার মধ্যে ভালো করে আগে লেখো তারপর আসছি पहले आउटपुट कॉपी में लिखो अच्छे से रोहन लिख रहा है ना आउटपुट लिखो बढ़िया से आगे लिखो खाताते ওতে লেখা আছে ডক্সে সব লেখা আছে ডক্সে সমস্ত কিছু লেখা আছে ডক্স আপডেট করে দিয়েছি আর প্র্যাকটিক্যালটা করিয়ে দিই থিওরিটা পড়িয়ে ডক্স রেডি আছে এসে সরি লিখবো हो गया তাড়াতাড়ি করবে হলো আচ্ছা এবার দেখো
मुझे लगा सफल हुआ। अच्छा, ये जो पहले डेवऑप्स बोल के यूजर नेम दिखा रहा है, इसको एक बॉक्स करो, स्क्वायर बॉक्स के अंदर डालो और इसको नंबर 1 मार्किंग कर दो। डेवऑप्स जो आपने यूजर बनाया है, यूजर नेम को एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर में डालो और उसके नीचे नंबर 1 मार्क कर दो। कर दिया? चलो उसको पहले बॉक्स करो। हाँ, बॉक्स करके उसको नीचे नंबर 1 कर दो। कर दिया? देन ये जो एक्स है, एक्स को बॉक्स करो, नंबर 2 मार्क करो। एक्स को बॉक्स करो और नंबर 2 मार्क करो। देन पहला 1001, इसको बॉक्स करो, नंबर 3 मार्क करो। अच्छे, उसके बाद में जो 1001 है उसको नंबर 4 मार्क करो, बॉक्स बना के। अच्छे, আচ্ছা, তারপরে দেখো দুটো দুটো কোলন আছে পরপর, তাই না? এই দুটো কোলনের মাঝখানটাকে বক্স করো, করে 5 নাম্বার দাও। হ্যাঁ, ওটা অ্যাকচুয়ালি কিছু নেই, বাট ওখানে লেখা যায়। আছে? এবার স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ ডেভঅপস আছে, এটাকে বক্স করে 6 নম্বর দিয়ে দাও। স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ ডেভঅপস হয়েছে? लास्ट बिन बैश है, स्लैश बिन स्लैश बैश, इसको 7 नंबर मार्क करो बॉक्स करके। चलो এবার নিচে লেখো প্রত্যেকটার মানে কি। নাম্বার 1 ডেভঅপস, তাই তো? লেখো यूजर नेम। हो गया? यूजर नेम, जो नाम यूज करके तुम लॉगिन करोगे वो नाम क्या है? समझे? हो गया? नंबर 2 एक्स है ना, देखो पासवर्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट, पासवर्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट, पासवर्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। পাসওয়ার্ড ইন এসো এনক্রিপ্টেড ফরম্যাট। এবার ভালো করে বোঝো জিনিসটা, যদি কোনো ফিল্ডে এক্স থাকে তার মানে এটা একটা লিংক। लिंक माने এই ফিল্ডের ইনফরমেশনটা এই ফাইলে নেই। क्या मतलब हुआ इसका, मैं बताऊंगा हिंदी में, डोंट वरी। एक्स, अगर कोई भी फील्ड में एक्स लिखा है, कोई भी फाइल में कोई भी फील्ड है, अगर उस फील्ड में अगर एक्स लिखा है, इसका मतलब इसका वैल्यू है, बट ये फाइल में नहीं है। जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये एक फील्ड है, दैट्स व्हाई एक्स इज देयर, बट एक्स का जो वैल्यू है ये फाइल में, जो फाइल में तुमको एक्स दिख रहा है उसमें नहीं है, दूसरा किसी फाइल में। ठीक है? তাহলে পাসওয়ার্ড ইন এনক্রিপ্টেড ফরম্যাট, বাট ভ্যালু ইজ স্টোরড অন অ্যানাদার ফাইল। ঠিক আছে? ভ্যালু ইজ স্টোরড ইন অন অ্যানাদার ফাইল। ऐसा अनदर फाइल कौन सा? আছে, বলছি। নাম্বার 3 1001, তাই তো? এটা কি? এটা ইউজার আইডি বা ইউআইডি, यूआईडी ऑफ द यूजर, यूआईडी ऑफ द यूजर, यूजर का यूआईडी है ये। अच्छा, नंबर 4 नंबर 4 গেছি। এটা জিআইডি বা গ্রুপ আইডি, যেই গ্রুপের মেंबर সেই গ্রুপটার आईडी। अच्छा, विंडोज में मैं अगर कोई यूजर बनाता हूँ वर्क ग्रुप में, वो कौन सा ग्रुप का मेंबर होता है? बोलो। बोलें अगर मैं विंडोज में कोई एक यूजर क्रिएट करता हूं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ग्रुप का मेंबरशिप उसको मिलता है? अगर मेरा विंडोज वर्क ग्रुप है तो लोकल बोले कोनो ग्रुप नहीं। सर सिक्योरिटी सर्वर क्लाइंट है, सर्वर যাচ্ছি।
ইউজার বানালে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, মজা নাকি? বুঝবি বলছিস? মানে আমি আমার একটা লোকের মেশিনে ইউজার বানিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে যাবো, যার কি হচ্ছে? উইন্ডোজটা ভালো করে পড়ো, একটা ইউজার্স বলে গ্রুপ তৈরি হয়, তাই না? ঠিক, এ বাবা, এটা यूजर्स बोले ग्रुप तैयार है तो डोमेन नाम क्या है? डोमेन यूजर्स। अगर एडीडीएस एनवायरनमेंट है तो क्या नाम हो जाता है? इसका नाम हो जाता है डोमेन यूजर, राइट है ना? कि देखना कोई भी यूजर जब बनता है वो बाय डिफॉल्ट डोमेन यूजर्स ग्रुप का मेंबरशिप मिलता है। तो लिनक्स में ऐसा नहीं है, लिनक्स में दो टाइप का ग्रुप होता है। पहला ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप और सेकंड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, आपको नहीं क्रिएट करना है। जो नाम से आप यूजर बनाए हो उसी नाम से एक ग्रुप बन जाए। मतलब मैंने अगर डेवॉप्स नाम का कोई यूजर बनाया तो डेवॉप्स नाम से ही एक तो ग्रुप क्रिएट होगा। मैं अगर किसान नाम से यूजर बनाऊंगा तो किसान नाम से ही एक ग्रुप क्रिएट होगा। और किसान बोल के जो यूजर मैंने बनाया वो यूजर किसान ग्रुप का डिफॉल्ट मेंबरशिप मिलेगा। बात समझे? हाँ या ना? फिर से सुनो, अगर मैं लिनक्स में एक यूजर बनाता हूं, सोचो कि यूजर का नाम है admin1, admin1 नाम से ही एक सेम ग्रुप बन जाएगा विद द सेम नेम। यूजर का नाम जो है सेम नाम ग्रुप को भी मिलेगा। मिल गया? एवं जो यूजर है वो यूजर उस ग्रुप का डिफॉल्ट मेंबर होगा। क्लियर? এই গ্রুপটাকে যেটা অটোমেটিক তৈরি হয়ে গেল, ये जो ग्रुप जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया यूजर का नाम से ही, इसको आप क्या ग्रुप बोलोगे? वी कॉल इट प्राइमरी ग्रुप। ठीक, प्राइमरी ग्रुप यू डू नॉट नीड टू क्रिएट, इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। और अगर आप मैनुअली बाद में कोई ग्रुप क्रिएट करते हो तो दैट इज सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप का मेंबरशिप ऑटोमेटिक नहीं आता, आपको मैनुअली देना पड़ता है। क्लियर? কোনো অসুবিধা? বোঝা গেছে? হ্যাঁ না না? তো এইটা হচ্ছে প্রাইমারি গ্রুপের ইউজার আইডি, সরি গ্রুপ আইডি। পরিষ্কার? আচ্ছা, এইবার দেখো ডবল কোলনের মাঝের জায়গাটা, তাই তো? এটাকে আমরা বলি গেকোস ফিল্ড। गेकोस फील्ड, ठीक? बता रहे ओह, मतलब कौन है रे? मतलब लाल कौन है? रोहन है क्या? हाँ, मेरे पास आके बैठो, मतलब बताएंगे तुम वो है। अकेले में बैठा है, बताएंगे, आ जाए मेरे सामने, आ जाए। अभी तो बोल रहे ना, तुम क्यों नहीं बोल रहे? गेकोस फील्ड मतलब इसमें आप कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हो यूजर के बारे में। जैसे हम लोग विंडोज में डिस्क्रिप्शन डालते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन का लैटिन वर्ड इज गेकोस, गेको, ठीक है? लैटिन नाम है डिस्क्रिप्शन का, गेको, गेकोस। तो इस यूजर के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन आप एक्स्ट्रा देना चाहते हो, कि जैसे आप यूजर के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन आता है ना, आप जहां पे लिख सकते हो ये सिस्टम यूजर है, ये ऑटोमेशन यूजर है, ये शटडाउन यूजर है, ये रोहन यूजर है, ये आईटी हेल्प डेस्क है। यूजर का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को ही हम लोग लिनक्स में क्या बोलेंगे? वी कॉल इट गेको, गेकोस फील्ड। क्या बोलेंगे? गेकोस फील्ड। तो बाय डिफॉल्ट गेकोस फील्ड में कुछ नहीं रहता, अगर आप चाहोगे तो आप कुछ डाल सकते हो। आगे जाबो, সবাই লিখেছো? আচ্ছা, এই জায়গাটা লেখা যাবে ওই মাঝখানে? হ্যাঁ, লেখা যাবে গেকোস ফিল্ড, হলো? আচ্ছা, এবার হচ্ছে হোম ডেভঅপস, তাই তো? হোম দেন डेवऑप्स, এটা হচ্ছে यूजर्स होम डायरेक्टरी, जहां पे यूजर अपना बढ़िया विस्तार रखेगा। ये यूजर का होम डायरेक्टरी है जहां पे उसका फुल परमिशन होगा, ठीक है? ये यूजर का होम डायरेक्टरी है जिसके अंदर में यूजर अपना सारा इंफॉर्मेशन एंड डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड वीडियो, फोटो, क्या प्लान चाहे ताई रखते पारबे। जिसको आप क्या बोलते हो विंडोज में? यूजर प्रोफाइल्स। और लिनक्स में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं यूजर होम डायरेक्टरी। ये बाय डिफॉल्ट होम के अंदर में रहता है, ये हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में डिस्कस किए थे, हाँ या ना? देखो डेवऑप्स बोल के यूजर मैंने बनाया और उसी नाम से एक फोल्डर भी बन जाता है जिसके अंदर में डेवऑप्स यूजर अपना सामान रख सकता है। नेक्स्ट क्या है? बीनबैश। ये है आपका लॉगिन सेल, जिसको यूज करके आप हार्डवेयर के साथ या कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करोगे। दिस इज योर लॉगिन सेल। ये क्या है?
ये आपका लॉगिन सेल है जहां पे आप कमांड इनपुट करोगे। आप सिस्टम को कुछ अगर बताओगे, आपको तो एक बताने का जगह चाहिए, ठीक तो देखबी যেমন রাস্তার মধ্যে রাস্তা মেন দেখনা দিদিকে বলো বেরিয়েছে, হ্যাঁ, है ना? হ্যাঁ। টক টু মেয়র, আগে ছিল এখন টক টু মেয়র হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মিস্টার হাকিম কথা বলবেন তোমাদের সাথে। তো এরকম ভাবেই अगर आपको कोई दिक्कत है, মানে জনসভা বসে দেখবে পাড়ার পার্টি অফিসে, দাদাকে বলো, দিদিকে বলো, কাকুকে বলো, জেঠুকে বলো, सेम दुआरे दीदी, सेम। वो अगर आपको उसको कुछ बताना चाहते हो तो आपको एक जगह चाहिए ना। आप अपना घर में बैठ के तो बताने से उनको नहीं सुनाई देगा, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। सेम वही अगर यूजर अपना हार्डवेयर से कोई भी काम करवाना चाहता है तो हार्डवेयर को तो इनपुट देना पड़ेगा। तो हार्डवेयर इनपुट कहाँ पे रिसीव करेगा? सेल के अंदर। सेल के अंदर आप इंस्ट्रक्शन दोगे जिसके हिसाब से आपका हार्डवेयर काम करेगा। ये सेल का नाम क्या है? इट इज बैश सेल। কি নাম? ব্যাশ। ব্যাশের ফুল ফর্ম কি ছিল? বর্ন এগেইন শেল। ব্যাশের ফুল ফর্ম বর্ন এগেইন শেল, ঠিক? বর্ন এগেইন সেল, ঠিক আছে? এরকম ইউনিক্সেও এরকম সেল আছে, তার নাম এসএইচ সেল। কালি লিনাক্স যারা ইউজ করবার ইচ্ছা করছে খুব, তাহলে জেড এসএইচ সেল আছে বাই ডিফল্ট। হ্যাঁ, খুব মজা পেয়েছে কালি লিনাক্স শুনে। আরে একই জিনিস, একটু দেখতে ভালো, আর কিছু না। এটা তো এন্টারপ্রাইজ লিনাক্স, এটা আগে শিখতে হবে, তারপর ওইটা ওয়ান টু না জেড এসএইচ। ডেবিয়ান বেস যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমে জেড এসএইচই থাকে, বুঝলে? বুঝলে কি না? তাহলে সেলের মধ্যে তুমি কি করবে? কমান্ড তৈরি করবে, না কমেন্ট কপি মানে কার্নাল ইনস্ট্রাকশন দেবো, ইনস্ট্রাকশন দেবো, দ্যাটস ইট। ইনস্ট্রাকশন দেবো খালি, আর কিচ্ছু করবো না। ইনপুট কমান্ড ইনপুট করবো কমান্ড, আমি বলবো কোথায়। উইন্ডোজে যেমনি আমরা স্ক্রিনের উপর মাউস দিয়ে ক্লিক করি, এখানেও সেলের মধ্যে কিবোর্ড দিয়ে লিখতে হয়, একই ব্যাপার, আলাদা কিচ্ছু নেই। ঠিক আছে, আমি যাবো। 7টা ফিল্ড ক্লিয়ার, কোনো অসুবিধে, কারো কোনো আপत्ति আছে? है क्या कोई दिक्कत? समझ में नहीं आया ऐसा कुछ पार्ट है? बोल कौन सा? बोलो 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 आदित्य, कोई दिक्कत है तो बोलो। रोहन को एक बार पूछ लो कोई दिक्कत है कि नहीं, और तुम्हारे बगल में जो शर्मिला लड़का बैठा है उसको भी पूछ लो, कुछ नहीं बोलता। हेलो अली राजा, समझ में आ रहा है? हाँ बोलने से हम पूछेंगे। बताओ गेकोस का मतलब क्या बताया मैंने? हेलो सर वो यूजर का इंफॉर्मेशन अच्छा ठीक है। अच्छा अगर कोई फील्ड में एक्स रहा तो क्या मतलब होगा? पासवर्ड बोला ये तो तुम्हें ये बोला हम तो ये तो एक्सट्रोवर्ट तो नहीं जान बोलो ए तो लैब वाले सबसे ठीक कर दीजिए इंटरनेट तेरा हम चैंपियन लोग बोल बोलो। पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म अगर कोई भी जगह पे एक्स का वैल्यू है, एक्स मतलब हर जगह पे पासवर्ड थोड़ा ही होगा, और भी कुछ हो सकता है। एक्स का मतलब क्या है? एक जेनेरिक मतलब है एक्स का, क्या मतलब है? बोल हिंदी में बोलो ना जी। इसका वैल्यू के स्टोर में उसका वैल्यू इस फाइल में है ही नहीं, फील्ड में जो वैल्यू है वो इस फाइल में है ही नहीं, दूसरा फाइल में है। ঠিক আছে, যদি এই ফাইলটার মধ্যে ভ্যালু থাকে তখন তখন তো ওখানে ভ্যালু দেখাবে, যেমন বাকি ফিল্ড গুলো ভ্যালু দেখাচ্ছে। এক্স দেখাচ্ছে কি, তাহলে ভ্যালু এখানেই আছে। এক্স দেখাচ্ছে মানে ভ্যালু এখানে নেই, অন্য জায়গায় আছে। ঠিক আছে, স্যার 5 নম্বর বলে গ্যাপ অন্য জায়গায় তো গ্যাপই থাকবে নাকি? না সব জায়গায় গ্যাপই থাকবে, তুমি লিখতে পারলে লিখতে চাইলে লিখতে পারো। হয়েছে? এ দেখো তাহলে এখানে প্রত্যেকটা ফিল্ডের মানে লেখা আছে, দেখে নিও। এই অবধি ক্লিয়ার হলো? এবার কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমান্ড লিখে নাও। আচ্ছা ইউআইডি রেঞ্জটা বলে দিই, তারপর আসছি। স্যার পাসওয়ার্ডটা যেটা স্টোর হচ্ছে ইটিসি স্যার ওটা কি দেখা যাবে নাকি ওটাও এনক্রিপ্টেড ফরম্যাটে? এনক্রিপ্টেডই ফরম্যাট, আর এই পাসওয়ার্ড ওপেন রাখে কেউ? কোনো কথা? স্যার স্যার বলছি গেকোস ফিল্ডে কি শুধু পাসওয়ার্ড গুলোই স্টোর হবে? গেকোস ফিল্ডে ইউজার ইনফরমেশন স্টোর হবে, ইউজারটা কেমন ইউজার, কি নাম তার। তুমি ওখানে সিলেকা ঘোষও লিখতে পারো, ফুল নেম লিখতে পারো, তোমার ডেজিগনেশন লিখতে পারো, তোমার ডেসক্রিপশন লিখতে পারো, এরকম যা খুশি লেখা যায়। ঠিক আছে, আগে যাই।
আচ্ছা, এবার ইউজার আইডির একটা রেঞ্জ আছে, यूआईडी रेंज 0 is the UID for root user, तो root user का user ID is 0, ध्यान रहे। user UID 1 to 200 is for system users assigned by system process, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধে? Number next 201 to 999 is reserved by Red Hat for system users। 1 to 200 आपको सारे के सारे लिनक्स में कॉमन मिलेगा, ठीक है? 1 to 200 is not for only Red Hat, any लिनक्स में 1 to 200 is system users, but Red Hat OS में 1 to 999 is system users। सिस्टम में जितना भी एक्टिविटी आप करोगे, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, कोई भी सर्वर आप बनाओ, जो एग्जांपल कोई भी नेटवर्क बेस्ड सर्वर, जैसे कोई किकस्टार्ट सर्वर हो गया, किकस्टार्ट মানে নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন সার্ভার, যেমন তোমরা উইন্ডোজে ডব্লিউডিএস করেছো, সেম সার্ভারটা যদি অটোমেটিক করতে চাও জিরো টাচ, লিনাক্সে করা যাবে, এটাকে আমরা কিকস্টার্ট সার্ভার বলি। ডিএনএস সার্ভার বানানো যায়, ডিএইচসিপি সার্ভার বানানো যায়, হ্যাঁ, তারপরে বাইন্ড সার্ভার বানানো যায়, অ্যাপাচে সার্ভার বানানো যায়, এগুলো সব সার্ভার। তো ईच एंड एवरी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल होगा अपने सिस्टम पे एक ना एक यूजर अकाउंट क्रिएट करेगा, ये यूजर अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, आपको इसके लिए टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, ठीक? ऐसा यूजर अकाउंट को आप क्या बोलोगे? वी कॉल इट सिस्टम यूजर। चिन्ह की करे 1 to 99 হবে यूजर आईडी, 1 to 999। अगर रेड हैट सिस्टम है तो 1 से लेके 999 तक अगर कोई भी यूजर का यूजर आईडी है, एकदम आंख बंद करके ये कैसा यूजर है? इट इज ए सिस्टम यूजर। কোনো অসুবিধা? বুঝতে পারছো? যদি সিস্টেম ইউজার হয়, अगर सिस्टम यूजर है तो यूआईडी क्या होना चाहिए? अगर सिस्टम यूजर है तो यूआईडी क्या होना चाहिए? रेंज क्या होगा बोलो? 1 to 999। यदि ओपन माने एनी लिनक्स तो 1 to 200, और अगर रेड लिनक्स तो 1 to 999, এক থেকে 999 পর্যন্ত यूजर आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? एक ही ব্যাপার, 1 থেকে 200, 201 থেকেই না শুরু হবে। अच्छा, नेक्स्ट यूआईडी फ्रॉम 1000 प्लस, माने 1000, 1001, 1002 ऐसा यूजर्स को आप रेगुलर यूजर का रेंज में लाते हो। तो इट इज इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजर आईडी ऑफ रूट इज 0, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ए सिस्टम यूजर? इसका यूजर आईडी 1 to 999 में अगर है, इट इज ए सिस्टम यूजर। हाउ टू आइडेंटिफाई ए नॉर्मल यूजर? यूजर आईडी इज 1000 प्लस, माने 1000 ऑनवर्ड्स जितने यूजर बनेगा सब मेरा कैसा यूजर होगा? नॉर्मल यूजर বা रेगुलर यूजर। क्लियर है? স্যার সিস্টেম ইউজার যখন 1 থেকে 999 বলবো তো আর দুটো কথা দরকার নেই, ওটা তো তোর জানার জন্য, ওটা পৌঁছে দিলে তখন এই তরবারিটা সবসময় বার করা যাবে না, হয়েছে? কোনো অসুবিধে? এই পর্যন্ত ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমরা আসছি কিছু ইউজার বানিয়ে, এবার কিছু ইউজারের ছোটখাটো অ্যাক্টিভিটি দেখিয়ে দেওয়া যাবে, ছোট ছোট প্র্যাকটিক্যাল করে দেখিয়ে দিই এখানে। চলো এবার রেডিং করো, আমরা কিছু প্র্যাকটিক্যাল দেখি। আমরা কিছুটা থিওরি পড়লাম তো, চলো কিছুটা প্র্যাকটিক্যাল দেখে নিই এবার। রেডিং দাও কিছু প্র্যাকটিক্যালস। सर आप लोग जीएस का पासवर्ड है कौन सा बाबू? ये राजा और राजा से कुछ नहीं होगा, आज रूट से ही खाऊंगा। तो उसमें सर नहीं ले रहा पास रेड हैट तक माइनस करो, अब की है अरे नहीं ये रहा पेंटियम प्रोसेसर मेरा, बिल्कुल। अगर एक बात किया, मारेंगे उड़ा के मारेंगे, मारेंगे एक घूसा, इंग्लिश मूवी जैसा उड़ के निकलोगे। हाँ, और किसको बोले? রুটের ইয়ে দেখো, और तुम मेरे पास आ जाओ, सामने आके बैठो। इधर पेंगुइन पकड़ने गया है, इधर पकड़, इधर आओ, सामने आ जाओ, सामने आके बैठो। रोहन, मार देंगे हम, बोल दे रहे हैं। देखो यूजर क्रिएट करा देखालाम। अच्छा, এবার দেখো হাউ টু সেট পাসওয়ার্ড ফর এ ইউজার।
How to set password for a user? Next command. How to set password for a user? How to set password for a user? How to set password for a user? Done? Reject. तो आपके पास में एक स्टूडेंट बोल के यूजर है, ठीक है ना? आपके पास कोई भी यूजर हो सकता है। तो कैसे मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या यूजर है? एक कमांड है कैट etc passwd। देखो लास्ट ये पूरा पासवर्ड का यानी यूजर का ही लिस्ट है, ये यहाँ से लेके ये एक फाइल है। जस्ट खाली पहला फील्ड चेक करना है, पहला फील्ड, फर्स्ट फील्ड। देखो यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट यूजर नजर, कैन यू सी ए स्टूडेंट यूजर? ये सुनो, मुझे अगर ये वाला यूजर का पासवर्ड चेंज करना है तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, कमांड इज passwd स्पेस यूजर नेम, passwd स्पेस यूजर नेम, passwd स्पेस यूजर नेम, एंटर मारी। देखो 1 2 3 4 5 6 एंटर, 1 2 3 4 5 6 देख लो। ওটা কি বললাম ক্যাট ইটিসি passwd cat স্পেস স্ল্যাশ etc স্ল্যাশ passwd। একটা ইউজারের যদি পাসওয়ার্ড সেট করতে চাই তাহলে passwd স্পেস ইউজার নেম ইজ দ্য কমান্ড। সবার লেখা হয়েছে? এই তো, ইয়েস স্যার। এইটা passwd স্পেস ইউজার নেম, মানে অ্যাজ আ হোল যতগুলো ইউজার আছে সব দেখাবে। তাই বললাম। না না, শুধু না, ইয়ে বাংলা বোঝো না? কি ভাষায় কথা বলো বাড়িতে? পার্টিকুলার স্টুডেন্টটাকে আমি বললাম এই স্টুডেন্ট ইউজারের পাসওয়ার্ড না, না, পাল্টাতে চাই। ওটা বলিনি স্যার, আমি বললাম ক্যাটটা যখন ইউজ করবে মানে যতগুলো পিছিয়ে user- আছে। হ্যাঁ, এই ফাইলটার মধ্যে ইউজারের সব ডিটেলস আছে। আচ্ছা, এটা একটা টেক্সট ফাইল, দেখতে চাইলে ক্যাট দিয়ে দেখতে পারবো তো? হ্যাঁ। বাস ক্যাট দিয়ে দেখলাম। আবার সবগুলো ইউজার। अगर तुम यदि जान देखो अभी यहाँ पे देखो एक ट्रिक समझो अच्छे से। पहला यूजर रूट होगा, ये हम जानते हैं, और उसके बाद से सारा सिस्टम यूजर ही होगा। आपको अगर आपका जितना नॉर्मल यूजर होगा वो लास्ट की तरफ से ही बनेगा, तो क्यों ना हम लोग टेल कमांड का यूज करें? टेल कमांड तो हम लोग सीखे थे, नीचे से दिखाएगा आपको एक्चुअल में जो जो यूजर के ऊपर आप काम कर सकते हो वो आपको दिख जाएगा। तब उस लास्ट 5 लाइन अगर मुझे देखना है तो क्या कमांड था? टेल -n5 कौन सा फाइल का देखना है? etc passwd, ओनली लास्ट 5 फाइल दिखे, 5 लाइन दिखेगा। देखो ये दोनों यूजर है ना, तो बेसिक कमांड्स आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको ऐसे यूज कर लेना पड़ेगा अपना इजी के लिए। जैसे सिस्को में आप जब बेसिक कमांड सीखे थे, तो बेसिक कमांड का कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे सोचो कि आपको इंटरफेस का नाम देखना है। कोई आपको इंटरव्यू के माने काम करने जब जाओगे कोई नहीं पूछेगा अच्छा बोलो तो इंटरफेस देखार कमांड की, ওটা তোমার সুবিধার জন্য, ওটা आप जैसे जल्दी से देख लोगे उसके लिए वो बेसिक कमांड है। कैसे बैनर देखोगे, ये सब तो कमांड हम लोग का बेसिक कमांड में था। सेम वे आपने लिनक्स में जो भी बेसिक कमांड्स देखा था उसको ऐसे ही आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। Am I clear? तो बुझते पारछो? अच्छा, तो स्टूडेंट यूजर का मैंने पासवर्ड बदला। अभी स्टूडेंट यूजर से मैं अगर, हाँ बोलो। अच्छा अगर मैं अभी स्टूडेंट হ্যাঁ বলো কি বললে ছবি? বলছি স্যার ওই লাস্টের দিকের ইউজার গুলোকে আমরা কেন স্যার আমি হ্যাঁ স্যার কি বলছি স্যার ওই লাস্টের দিকের ইউজার গুলোকে আমরা দেখছি কেন ওই জায়গাটা একবার বলবেন স্যার? বলছি ওই লাস্টের ইউজার গুলো কেন ওই লাস্টের 5টা ইউজার আমরা দেখছি? আমি বললাম এইটা যে যদি আমি পুরো ফাইলটা ওপেन করি, अगर मैं पूरा फाइल ओपन करता हूं तो मुझे मोस्टली सिस्टम यूजर्स ही ज्यादा दिखता है। अगर और जो मुझे कंफ्यूज कर सकता है और मुझे ये भी लग सकता है कि ये सब भी यूजर मेरा काम का है। प्रैक्टिकली ये यूजर तो मेरा कोई काम का नहीं है। हम लोग जब भी कोई यूजर बनाते हैं तो वो फाइल का लास्ट के तरफ ही रहता है, वो यूजर्स ये फाइल का लास्ट के तरफ ही रहेगा। तो क्यों ना हम लोग लास्ट से फाइल ओपन करेंगे सो दैट
क्या होगा कि कोई लास्ट का ही यूजर हमको देख के पता चल जाएगा, अरे हाँ ये यूजर तो हम लोग ने बनाया था। জাস্ট টু মডিফাই ইওর আউটপুট, আর কিচ্ছু না। তুমি চাইলে ক্যাট দিয়ে পুরো ফাইলটা খুলতে পারো, লাস্ট লাইনে গিয়ে দেখতে পারো, ঠিক কিছু ভুল নেই, বাট টেল কমান্ডটা ইউজ করলে কি হয়, আউটপুটটা একটু ভালো আসে। গ্রেপ কমান্ডটা ইউজ করলে আরো ভালো আসে, এরা ঠিক আছে, বুঝলে শেখর? হ্যালো হ্যালো শেখর, 1 2 3। স্যার সৌভিক সৌভিক সরি, হ্যালো সৌভিক, 1 2 3। স্যার যাদের স্টুডেন্ট নেই ওই জায়গায় হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝতে যেখানে স্টুডেন্টের জায়গায় আরবিএস তার মানে তো আমরা বানিয়েছি, ইউজার আইডিটা চেক করো, তাহলেই তো বোঝা যাবে তুমি বানিয়েছো না কে বানিয়েছো। 1000 ক্রস করেছে মানেই আমরা বানিয়েছি। অজয় কথা বলবে ওর সাথে, আগে যাই। হ্যাঁ স্যার, চলো পাসওয়ার্ড পাল্টে দিয়েছি, হ্যাঁ স্যার, এবার देखो हाउ टू रिमूव पासवर्ड फ्रॉम एन यूजर। पासवर्ड हटाना है, रखना ही नहीं है। हाउ टू रिमूव पासवर्ड फ्रॉम ए यूजर। हाउ टू रिमूव पासवर्ड फ्रॉम ए यूजर। अजय हाउ टू रिमूव पासवर्ड फ्रॉम ए यूजर लिखे सबाई স্যার। देखो कमांड इज फास्ट wt स्पेस -d स्पेस यूजर नेम। फास्ट wt स्पेस -d स्पेस यूजर नेम। इस यूजर से पासवर्ड हट गया। अभी इस यूजर को अगर कोई यूज करता है तो उसको पासवर्ड नहीं पूछा जाए। स्टूडेंट यूजर से पासवर्ड हट गया, क्लियर है? ये समझो, अब लिखे जो सबने नोट करो, ये कमांड है फास्ट wt स्पेस -d স্পেস ইউজার নেম। এটা স্যার রুট কমান্ড, রুটে থেকেই তো চেঞ্জ করতে হবে। আর কে পারবে চেঞ্জ করতে? কারো কাছে প্রিভিলেজ আছে কি? তাহলে কোনো স্পেসিফিক ইউজারে যদি কোনো স্পেসিফিক প্রিভিলেজ দেওয়া যাবে, দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি কারণ अच्छा এবার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, क्या आप एज ए नॉर्मल यूजर अपना खुद का पासवर्ड चेंज कर सकते हो? इन विंडोज नॉट पॉसिबल, इन लिनक्स पॉसिबल। কিভাবে বুঝলে না কি বললাম, বুঝতে পেরেছো? अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक्टिवेटेड है तो विंडोज में आप अपना पासवर्ड नहीं बदल सकते, ये आपका काम ही नहीं। पर लिनक्स में आप यूजर का पासवर्ड खुद से बदल सकते हो, बट यूजर को सारा पासवर्ड पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, मतलब यूजर अगर चाहेगा अपना कुछ भी पासवर्ड नहीं दे सकता है, उसको एटलीस्ट 8 कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स ये सब कुछ ध्यान में रख के पासवर्ड देना पड़ेगा। लेकिन रूट अगर कोई भी यूजर का पासवर्ड सेट कर रहा है तो 1 2 देने से भी चलेगा। क्या मतलब, समझे कि नहीं समझे? रूट अगर चाहेगा कि कोई भी यूजर का पासवर्ड 1 2 3 देगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट यूजर अगर चाहेगा अपना पासवर्ड मैं 1 2 3 दूंगा, नॉट पॉसिबल। बोलेगा ये घंटिया पासवर्ड दिए हो, वो उठा लो भागो यहाँ से। ऐसा देखो, कैसा देखो, तो अभी हम लोग रूट में है, चलते हैं दूसरा एक यूजर में। हम लोग ने डेवॉल्स बोल के एक यूजर बनाया था ना, तो su स्पेस माइनस आ गए डेवॉल्स यूजर में। अभी हम लोग पासवर्ड सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा खाली पास wt। यूजर का नाम नहीं लिखना है, बिकॉज आप एज ए नॉर्मल यूजर दूसरा यूजर का पासवर्ड नहीं बदल सकते, ठीक है? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओनली पास wt, एंटर। কি বলছে চেঞ্জিং পাসওয়ার্ড ফর দ্য ইউজার ডেভঅপস। ঠিক আছে, পাসওয়ার্ড বলো নতুন কি দিতে চাইছো, तो हम लोग का फेवरेट पासवर्ड रेड दे देते हैं। बोलिए द पासवर्ड इज सेम एज द ओल्ड वन। अच्छा, न्यू पासवर्ड 1 2 3 4 5 6
পাসওয়ার্ড ইজ শর্টার দেন 8 ক্যারেক্টার। দেখো একটা একটা করে পাসওয়ার্ড পলিসি অ্যাপ্লাই হচ্ছে কিনা। अच्छा 8 कैरेक्टर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। পাসওয়ার্ড ফেলস ডিকশনারি চেক। দেখো ঠিক আছে, আবার দিচ্ছি। এবার তুমি ভাবলে আচ্ছা আমার কাছে শক্ত পাসওয়ার্ড আছে, ক্যাপিটাল পি এ ডবল এস ডাব্লিউ 0 আর ডি। না এটা তো কারেন্ট পাসওয়ার্ড নয়, সরি, কারেন্ট পাসওয়ার্ড তো রেড ছিল। ক্যাপিটাল পি এ ডবল এস ডাব্লিউ 0 আর ডি কি বলছে দেখো, পাসওয়ার্ড চেক ডিকশনারি, ডিকশনারি চেক পেজ, এটা দিয়ে পুরো উইন্ডোজ সার্ভার 22 চলে যায়, হ্যাঁ কি না? দেখে না, উইদাউট এনি সেটিংস হচ্ছে, সিকিউর কি না, চেক कर लो भाई অপারেটিং সিস্টেম। আমরা উইন্ডোজে ধাপা ধাপ একদম ক্যাপিটাল পি এস এস ডাব্লিউ 0 আর ডি সব ডিসি বিটি সব ইনস্টল হয়ে যায়, হ্যাঁ কি না? কোথাও বারণ করে যে চলবে না, নেবো না, দেখ দিয়ে হবে, বলছে এরা এইসব চলবে, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एरमताई होती, मैंने पहले से कोई भी पासवर्ड पॉलिसी कुछ भी कॉन्फ़िगर किया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपके सामने इंस्टॉल किया है और कुछ भी नहीं किया है, फिर ऑल्सो आपका सिक्योरिटी चेक इज बेटर देन विंडोज। ठीक, आपको एक उल्टा पुल्टा पासवर्ड देना पड़ेगा। चलो আমরা পাসওয়ার্ড দিচ্ছি, ধরো বললাম কম্পিউটার @123, কি বলছে ডিকশনারি চেক ফেল্ড, দেখে নাও। जो पासवर्ड हम लोग नॉर्मली देते हैं जेटकिंग @123 পাসওয়ার্ড, নিউ পাসওয়ার্ড এইবার নিল, মানে কোনো ইংলিশ ওয়ার্ড ও নেবে না, ठीक है। यूजर अपना पासवर्ड चेंज करने के टाइम पे कितना दिक्कत है देख रहे हो, दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लिनक्स, ठीक है। ठीक है, ये अपना पासवर्ड चेंज करना लिख लो, कैसे करना है, जस्ट रन द कमांड passwd। तो पहले आपको कोई भी एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन करके ये कमांड रन करना पड़ेगा। तो আমরা কি লিখলাম প্র্যাকটিক্যাল টেবল, হাউ টু চেঞ্জ পাসওয়ার্ড ফ্রম রেগুলার ইউজার্স লগইন, ঠিক কি না? কি কমাंड লিখলাম আমরা, passwd। पहले आपको क्या देना पड़ेगा, करंट पासवर्ड, करंट पासवर्ड देन न्यू पासवर्ड, देन आपको क्या देना पड़ेगा, कंफर्म, रीटाइप न्यू पासवर्ड, कंफर्म करने के लिए रीटाइप न्यू पासवर्ड, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है, नीड टू रिमेम्बर password should be 8 character, complex and not any common password। স্যার ডলার পাসওয়ার্ডটা মানে যেটাতে আমরা না না ওটা আগে ডলার মানে ইউজারটা নরমাল ইউজার, এটাই যদি আমি রুট থেকে চেঞ্জ করি তখন তো 1 2 3 4 5 দিয়ে দিতে হবে। রুট বলছে আমার দায়িত্বে রয়েছে, ব্যাস। হয়ে গেলে বলো, তাহলে কালো আগে যাবো। স্যার স্যার হুম। আপনি যে এখানে লিখলেন নট এনি কমন পাসওয়ার্ড, তো স্যার নাম দিয়ে দেওয়া যাবে না? না মানে রেড তো ব্যাপারটা হচ্ছে, দেখো রেড যে কোম্পানিটা সেটা একটা আমেরিকান কোম্পানি, তাই তো, তাহলে এমন কোনো নাম দেওয়া যাবে না যেটা আমেরিকাতে সত্যি সত্যি নাম আছে। তুমি তোমার নাম দিলে ওর কিছু মনে হবে না যে এটা আবার কি নাম, নিয়ে নেবে পাসওয়ার্ড, কোনো অসুবিধা নেই। চেষ্টা করবে নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে পাসওয়ার্ড দেওয়ার, আলু ভাতে ডাল ভাতে দাও দিবে, কি আছে, হ্যাঁ মাছের ঝোল মাংসের ঝোল দাও না, কোনো চাপ নেই, ও বুঝতেই পারবে না ডিকশনারি এটা, এইসব থোড়ি ওয়ার্ড আছে ডিকশনারিতে। মাইক্রোসফট, মাইক্রোসফট
তো মাইক্রোসফট একটা পরিচিত কথা তো, তাও দুজনে আর কি বলছি, মমতা ব্যানার্জি নাম্বার হ্যাঁ দিদি দুয়ারে দুয়ারে যদি তৃণমূল দিয়ে দাও, তোমাকে আগে দুয়ারে লুচি দেখেছিস তো, করছিস তুই লুচিটা দেখ, লুচি একটা সিনেমা আছে স্কারলেট জোহানসন, ব্রেনটা 100% ইউজ করলে কি হবে দেখাবে, হ্যাঁ আর মেসেজ আসবে আই এম এভরিওয়্যার, এক্ষুনি গাড়ির ম্যানুয়ালটা পড়বে আর 100 গাড়ি চালাবে, বুঝলি একদম দেখা সিনেমাটা কাজকে থেকে ব্যস্ত, কাল থেকে নিজেকে হিরো মনে হবে। হ্যাঁ রে, আচ্ছা আগে যাবো, চলো এবার ধরো অনেক সময় কি হয় একটা কোয়েশ্চেন দেয়, আমি এখান থেকে লগ আউট করে দিচ্ছি, एग्जाम पे एक क्वेश्चन देता है कि आपको यूजर क्रिएट तो करना है लेकिन विद ए कस्टमाइज्ड यूजर आईडी, मतलब आप अगर यूजर बनाते हो तो आईडी आपको कौन दे रहा है, ब्लॉगर, एग्जाम मैंने ऑर्डर करा बोली सबसे, अगर आपको बोलता है एग्जाम पे कि आप एक यूजर बनाओ, सपोज আমাকে यूजर बनाते ছিল हैरी, तो हैरी बोले একটা यूजर बनाओ, जो यूजर का यूजर आईडी विल बी 1 2 3, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 पर तो आपका यूजर आईडी लेगा नहीं, ওরা চেক করবে যদি 1 2 3 4 आपका यूजर का नहीं हुआ तो यू विल गेट 0 ऑन दैट आंसर, आपको 0 मिलेगा, बिकॉज वही कस्टम यूजर आईडी आप दे सकते हो कि नहीं यही चेकिंग है, यूजर बना सकते हो कि नहीं ये चेक नहीं है, कस्टम यूजर आईडी देके यूजर बना सकते हो कि नहीं ये चेकिंग। तो यहाँ पे दो चीज है, एक यूजर बनाने के टाइम पे आप कस्टम यूजर आईडी दे सकते हो, या यूजर अगर बन गया है तब भी आप उसका यूजर आईडी चेंज कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। आप मेरा समझे, समझा या नहीं समझा, बोल नहीं समझा कोई बात, यूजर सिस्टम के पास में यूजर आईडी का एक पूल है, जब भी कोई नया यूजर आता है तो उसको एक यूजर आईडी मिलता है, इतना दूर क्लियर है। तो कौन सा यूजर आईडी मिलेगा ये किसका हाथ में है, यूजर का हाथ में है कि सिस्टम का हाथ में है, सिस्टम का हाथ में है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि सिस्टम का हाथ में ना रह के मेरा पसंदीदा कोई नंबर मेरा यूजर आईडी बनेगा, ठीक, दो तरीके से ये कर सकते हैं, एक जब तुम यूजर बनाने जा रहे हो उस टाइम पे ही कस्टम बोल दो, या फिर ऑटोमेटिक बन गया है कोई एक ऑटोमेटिक आईडी से फिर तुम उसको चेंज कर दो, क्या समझ आया ना। एग्जाम्पल ले लो, सोचो इंजीनियरिंग कॉलेज में, कॉलेज से, अच्छा सोचो कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज से व्हाइट शर्ट देता है नॉर्मल, जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो या पढ़े हो जानते हो, एक ड्रेस मिलता है, कि नहीं ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে হয় পড়েছো বিটেক, আমাদের ড্রেস দেয়, ড্রেস ছিল, ড্রেস দিত, ড্রেস দিতই দিত, ওই ইনার কালারের জামাটাই বেশি দেয়, এইটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জামার কালার দেবেই দেবে, বিশেষ করে মেকানিক্যাল যারা পড়তে যায় তাদেরকে দেয়, স্কাই ব্লু থাকে, স্কাই ব্লুটাই বেশি হয়, ওটা খুব ফর্মাল কালার, তাই अच्छा এবার तो आपको एक शर्ट तो मिल गया, अभी सोचो वो शर्ट का क्वालिटी एकदम बेकार रहता है, एकदम घटिया रहता है, रंग उठे जावे, चोक चोक दाग हो जावे, इस्त्री करले इस्त्री फेंके जावे। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम कलर का शर्ट दुकान से अच्छा खरीदते हैं, वही एक एक डिफॉल्ट तुमको मिलेगा, एक तुम्हारा पसंद का कोई अब लेना पड़ेगा, दो चीज कर सकते, बनाने के टाइम पे ही बोल दो कि मुझे अच्छा वाला चाहिए इधर, और आपको खुद से बना लेने के बाद उसको छुपा के दूसरा पहन के जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए टेक्नो इंडिया अच्छा काम करता है, टी शर्ट देता है ना, टी आई लिखा है লাল কালার আমার ভাই পড়ে, আমি জানি ঠিক আছে কোন দিন আমার মাঝের ছেলেটা পড়ে ফিউচার গ্রুপে, ওদের লোক একটা দিই টি শার্ট, আবার কদিন পর থেকে পাঞ্জাবি দেবে, ল্যাপটপ দিচ্ছে নাকি শুনছি, ল্যাপটপ দিয়েছে, এইচপি প্যাভিলিয়নই কিনতে হয়, না ওটা এইটাই শুরু করেছো, না 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 এটা ফিউচার গ্রুপে আছে, বলবে বলছে
এইচপি প্যাভিলিয়ন কিনতে হবে। আমি বলছি এইচপি প্যাভিলিয়ন কিনে দেবো না। এইচপি প্যাভিলিয়ন কি হবে? বলছে এটা ছাড়া কোড হবে না। আমি চল তো প্যাকেট কোড হবে না। गला मदद कॉलेज अंडा तो लगने का ही चीज है, अंडा लगेगा बारिश होगा सब तो होते रहेगा। বললাম যে গিয়ে স্যার কি এমন কোড চালাবেন যেটা এইচপি প্যাভিলিয়ন ছাড়া অন্য ল্যাপটপে চলবে না? বলছে আপনি বুঝবেন না, আপনি 10 বছর ধরে বুঝছি, আপনি বলুন না কি বোঝাবেন। বলছি ঠিক আছে ল্যাপটপ দেবেন তাহলে, এইবার পাতা হবে। আরে 60,000 নেই প্যাভিলিয়ন ল্যাপটপ কেন কিনবো ভাই? ভালো গেমিং ল্যাপটপ এসে আমি নেবো, যার আমি ওয়ারেন্টি ভালো পাবো, সার্ভিসটা ভালো পাবো, ফালতু জিনিস এইচপি ব্যাগ। তাহলে এই আইডিয়া প্যাড গেমিং 3 কিনলাম, ল্যাপটপটা ভালো আছে। এইটুকু একটা ল্যাপটপ দেখতে সুন্দর, ল্যাপটপটা ভালো না। এইচপি প্যাভিলিয়ন ল্যাপটপ গুলো দেখতে ভালো। হ্যাঁ 80,000 ছি, ওইরকম কেনে। চলো আমরা তাহলে কি করব, আগে একটা কাস্টম ইউজার আইডি वाला ইউজার বানাবো। তাহলে কি করে বানাবো? খুব সহজ, ইউজার অ্যাড, ঠিক তো? Yes, sir. তারপর কি লিখতাম? ইউজার নেম। Username, আচ্ছা sir. তাহলে আমরা নেটওয়ার্ক অ্যাডমিন বলে একটা ইউজার বানাচ্ছি। এই অবধি তো কমান্ড ছিল, একটু মডিফাই করি কমান্ডটাকে। -u 1 2 3 4, দ্যাটস ইট। ইউজার আইডি কাস্টম দিতে গেলে -u দিতে হবে। ঠিক 1 2 3 4 টা ইউজার আইডি কি লোক রে? ওটাই তো আইডি। ওটা প্লাস wd আসতো। mw admin রেডেড। देखो हो गया। आईडी कमांड चेक करो, आईडी nw admin, देखो 1 2 3 पर নিয়েছে। इनके পছন্দের ইউজার আইডি মিলা, Yes. তাহলে এই কমান্ডটা নোট করো। তুমি বলো কি লিখবে। how to create user with custom user id For customize user ID. দেখবে গাড়ির নাম্বার কাস্টমাইজ নাই লোকে। জেমস বন্ড। Double- ভারত double ভারত 77। ভারত 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 করে দিচ্ছে নাম্বার প্লেট গুলো তো পাবে। ভারত কি Sir, key question. কোশ্চেনটা হচ্ছে হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান ইউজার উইথ কাস্টম ইউজার আইডি, হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান ইউজার উইথ কাস্টম ইউআইডি বা কাস্টম ইউজার আইডি। হলো? বুঝে সবাই লিখেছো? ওকে, এবার ধরো একটা ভুল হয়ে গেছে, तो जो कि गलती हो गया है, तो आप ये यूजर आईडी आपको नहीं चाहिए था, तो आप क्या करोगे? आपको सोचो नंबर बदलना है, की नंबर दे बोल दे 2004, তাহলে অ্যাড তো আর হবে না, বিকজ অলরেডি অ্যাডেড। তাহলে কি হবে? তুমি কি করতে চাইছো? চেঞ্জ করতে চাই। চেঞ্জ করাকে ইংরেজিতে কি বলা হয়? ইউজার চেঞ্জ। চেঞ্জের আরে Modify. মডিফাই, মডিফাইটা পুরো লিখতে হয় না। ডান। আইডি কমান্ড নাও, আইডি স্পেস nw admin, দেখো তো চেঞ্জ হয়েছে। বুঝলে? আরো লিখে পেলো। তাহলে এইটা হচ্ছে কিছু করিনি। জিআইডি চেঞ্জ করে দিল। হ্যাঁ সব করে, কি চাই? user mode. यूजर मॉड दिए ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर का अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये है ड्यूरिंग क्रिएशन एंड दिस इज आफ्टर क्रिएशन। মানে স্যার ইউজার মোডটা কমান্ডটা দিয়ে আমি ইউজার নেমটাও চেঞ্জ করতে পারি, আইডিটাও চেঞ্জ করতে পারি। এটা বুঝলে? না মানে জল খাও। এটা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারবে না তো, তুমি বেশি বকে ফেলছো, শুনছো না কিছুই। শান্ত হয়ে থাকো, মাথাটা ঠান্ডা করো, শোনো আগে। यूजर मॉड माने এই ইউজারটা আমার কাছে আগে থেকে আছে, ये यूजर मेरे पास पहले से ही है, जिसको एक ऑलरेडी यूजर आईडी मिल चुका है 1 2 3 4। आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू टू 2004। हाउ विल आई डू? यूजिंग द यूजर मॉड कमांड। यूजर मॉड माने यूजर ইনফরমেশন মডিফাই, ঠিক আছে? এইটা লেখো, এই কমান্ডটা।
হলো, হয়ে গেলে বলো। হলো, লেখা লিখেছো? ইয়ে অনুশ্রী, আর বাকি বন্ধুরা কই? সবিতা বাড়িতে কোথায় বাড়ি? পান্ডুয়া আর এইটা ডলবেরা इंजन ये अच्छा तबर सबका हुआ रे, समझे? ये दोनों करके देखना जल्दी से। एक तो कास्टम यूजर आईडी पसंद अपना नंबर ले लो 4 डिजिट का, एक तो लेकर के एक तो यूजर बनाओ, नॉर्मली पहले एक यूजर बनाओ, देन एक कास्टम यूजर आईडी लेकर के एक यूजर बनाओ, और यूजर एक बना हुआ यूजर का यूजर आईडी बदलो, जल्दी करो। एक पहले नॉर्मल यूजर बनाओ, फिर एक कस्टम यूजर आईडी वाला यूजर बनाओ, देन एक ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर का यूआईडी बदलो। ये 3 एक्टिविटी है, जल्दी करो। very good. স্যার একটা জায়গায় মানে ইউআইডিটা চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু জিআইডিটা চেঞ্জ একটু বলতে হবে, বলি ইউআইডিটাই বলবো। এই জিআইডি নিয়ে কোনো কথা বলি না, বল रूट नहीं, रूट से नहीं लगेगा, रूट से निकलो नहीं। तुम मेरा बात मत सुनो, तुम आराम से अपना प्रैक्टिकल करो, तुम लोग को भी सिखाएंगे, डोंट वरी। আগে প্র্যাকটিক্যালটা করেছো? হ্যাঁ এই তো তিনটেই হয়েছে, যেটা বলে তিনখানা হয়েছে। একটা ইউজার বানাবে, হ্যাঁ মানে একটা কাস্টম ইউজার আইডি দিয়ে ইউজার বানাবে, আপনারা চেঞ্জ একটা অলরেডি ইউজার আইডি ইউজার আইডি চেঞ্জ করবে, হ্যাঁ। করেছো? হুম। যাও। আমি দেখবো আরে আমি তো গেছি না, আমি দেখি যাওয়া কোন ঘরে তাহলে ইউজার ক্যান স্পেস এটা
এটা ডিভাইড হতো আরে এটা তো উল্টে যাবি তো ভালো ভালো লগ ইন করবে তো মানে ইউজার থেকে তো তুমি লগ আউট করো রুটে আছো চলে এলো ইউজার ক্রিয়েট করলাম ওটা দিয়ে লগইন করতে ইউজার ক্রিয়েট করেছো আচ্ছা কোন ইউজার ক্রিয়েট করেছো আচ্ছা এটা হলো এসি মাইনাস পেজ নাম পেজ না এসি পেজ দিয়ে মাইনাস পাসওয়ার্ডে চেঞ্জ করবে এখান থেকে চলো আগে যাচ্ছি হ্যালো বাচ্চারা আগে যাই চলো নেক্সট কমান্ড এবার গেকো ফিল্ড স্যার চ্যাটে পাঠিয়েছি একটু দেখবেন নিশ্চয়ই ম্যাডাম জি কি বলছেন আপনি দেখবো না এটা কোনো কথা হলো সৌমিতা আর মৌমিতা এই তো হয়ে গেছে ঠিক তো আছে একদম ঠিক আছে বাহ ভেরি গুড চলবে ঠিক আছে ম্যাডাম আচ্ছা চলো আচ্ছা এবার আমরা গেকোস ফিল্ডে অ্যাড করবো এই দেখো তো গেকোসটা কত নম্বর ফিল্ডে আছে গো 5 নম্বর ভেরি গুড এই তো সৌরভ পড়ছে গেকোস ফিল্ডে অ্যাড করতে গেলে অপশনটার নাম -c সি ফর কমেন্ট তাহলে একটা জ্যান্ত ইউজার অলরেডি যেটা আছে তার মধ্যে অ্যাড করি ইউজার মোড হবে তো তাহলে নাকি না -c এবার একটা কোটেশন দাও এই কোটের মধ্যে যা মন চায় তাই লিখে দাও ঠিক আছে ধরো লিখলাম আইটি সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার ঠিক কোনটা কোন ইউজারটাকে আমি এরকম ইনফরমেশন দিতে চাইছি এনডব্লিউ অ্যাডমিনটাকেই দিয়ে দিই হয়েছে এবার চেক করি গ্রেড দিয়ে চেক করবো তো তাহলে এক লাইনে আউটপুটটা আসবে এনডব্লিউ অ্যাডমিন ইটিসি পাস ডাব্লিউডি দেখে নাও গেকোস ফিল্ড অ্যাড হয়েছে देखे ना है कि ना हेलो एवरीबॉडी देखो गेकोस फील्ड में इंफॉर्मेशन आया कि नहीं चलो लिखो ये वाला कमांड से आता है यूजर मोड -c फॉर कमेंट ইনফরমেশন ডেসক্রিপশন যা মন চায় বলতে পারি ঠিক আছে যেইটা মনে চাইছে সেইটা বলে দাও কোনো চাপ নেই হলো দাঁড়ানো যাবে না হয়ে গেলে বলো সবার কি হলো এখনো হয়নি তুমি কি পুরো ছন্দ লিখছো নাকি তার নামে এক লাইন লেখো একটুখানি ছোট করে কাকে খুঁজছো ম্যাডাম কাকে খুঁজছো কাকে খুঁজছো না হলো রে সবার হলো সবার লেখা হলো কি পড়েও দেখে নিচ্ছ একবার ভেরি গুড সাবাস লেখা এই তোমাদের ওয়ান থেকে ডিরেক্ট শুরু করবো এই যে দাদা কেয়ার দেখে সব বন্ধুদের বলে দিও এই সেন্টারে এসে ক্লাস করতে কাউকে ক্লাস করে যা পারে কি যাও
রাগনি যখন চেকিং থেকে চায় চেকিং যেটা বলবে সেটা শুনতে হবে ব্যাস। বাকি রাখা কাজ না, মোটে ভালো কাজ না। ভালো লাগবে কবিতাটা। এটা আমার না, সত্যি রায়। আমি শুনে মনে দেখেছিলাম তাই বললো বিভাগ রাজের দোষে, যদি বাকি রাখা কাজ না, মোটে ভালো কাজ না। ধন্য শ্রমিকের দান এনাতে কাজে ভগবান। ভালো ভালো পুরো পুরো সিনেমাটা ছড়ায় ছড়ায়, বুঝলে? একবার দেখে নাও, মজা এসে যাবে। বুঝছে? তখন হলো কি, আগে যাব কি, চলো এইবার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্র্যাকটিক্যাল দেখাচ্ছি। এটা কিন্তু এক্সামে দেয়, এক্সামে দেবেই দেবে এই প্র্যাকটিক্যালটা। কিরকম बोलছে, एक ऐसा यूजर, आप यूजर को ऐसे कॉन्फ़िगर करो, এটা ম্যাডাম কম্বাইন্ড আছে। আজকে উনিও ছাড়বে বলে মনে হয় না। ওনার সাথে এই ভুলটা করো না কিন্তু, সবাইকে বারণ বলে দাও, উনি কিন্তু সেই লোক নয়। স্যার কাল বলে মনে রাখে, লিখেও রাখে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মুশকিল। যা যা হবে না সমস্ত কিছু লেখে খাতায় বসে বসে, কিন্তু খেয়াল রেখে। স্যার বললেও আমি বলছি এইটা, এটা স্যার বলেন যে স্যার উনি লিখে রাখে। উনি একটা খাতা নিয়ে আসে বাড়ি থেকে, খাতার মধ্যে আগে সকালে বসে 8 ঘন্টা লিখে দিয়ে কি করবে, প্রত্যেকটা দাগ দিয়ে বাড়ি যায়। 20টা কাজ যদি আজকে করে উনি, 20টা কাজ আগে সকালে বসে লেখে সারাদিন ধরে কি করবে, একটা করে কাজ করে, একটা করে রাইট দেয়। তার জন্য আমার ফ্ল্যাশ কার্ড কিনেছে, ফ্ল্যাশ কার্ড। আমি বাপরে বাপ, বাঙালি কা পাত্তা, দেশের লোক নয় উনি, বহুত ম্যানেজ লোক। খেয়াল রেখে কিন্তু এনার সাথে একদম চুরি করুন, আমরাও করি না একদম। তো দেখুন মানে ম্যাডাম, বাবা দেখো বাবা। আচ্ছা আগে যাচ্ছি। अच्छा ये একটা प्रैक्टिकल है, কি বলছে प्रैक्टिकलটা किसान, मेरा बात सुनो, हमको इसके पैसा मिलता है। अच्छा बात समझो अच्छे से। सोचो एक प्रैक्टिकल तुमको एग्जाम पे देता है कि आप एक ऐसा यूजर बनाओ जिसको यूज करके कोई लॉगिन नहीं होगा, या जिसका कोई इंटरैक्टिव लॉगिन सेल नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझो। आपको 4 यूजर एक टाइप का बनाने देगा, एक यूजर अलग टाइप का बनाने देगा। क्या मतलब, 4 यूजर बोलेगा क्या, ये 4 नॉर्मल यूजर बनाओ, एलेक्स, एलिस, इंग्लिश नाम दे, नाताशा, বিভিন্ন 4টে নাম দেবে, আর একটা অন্য নাম দেবে। একটা ধরো ईशान बोले একটা यूजर दिए, एक ईशान बोल के यूजर बनाओ जिसका इंटरैक्टिव लॉगिन सेल नहीं रहेगा, वा जो यूजर नॉर्मली लॉगिन नहीं कर पाए। तो कैसे करोगे, इंटरैक्टिव लॉगिन नहीं करेगा मतलब यूजर डिटेल्स का कौन सा फील्ड में चेंज होना चाहिए, सोच के बताओ, सोचने से ही हो जाएगा। क्या लिखना है वो मैं बता दूंगा, पहले फील्ड्स आइडेंटिफाई करो कहां पे चेंज होना चाहिए। आपके पास यूजर डिटेल का 7 फील्ड है, हाँ या ना, यूजर डिटेल 7টা फील्ड আছে কি না, 7টা फील्ड আছে তো, কি কি ফিল্ড আছে বলো। ইউজার নেম, ফার্স্ট একটা ইউজার নেম, তারপর পাসওয়ার্ড, তারপর ইউআইডি, ইউআইডি, তারপর জিআইডি, জিআইডি, তারপর গেটো, তারপর ইউজার হোম ডাইরেক্টরি, লগইন সেল, তারপর User লগইন সেল, login হ্যাঁ, তারপর হোম ডাইরেক্টরি, হোম ডাইরেক্টরি, লাস্টেরটা কি, লগইন সেল, আমাকে কি বলেছে, লগইন इंटरैक्टिव लॉगिन अटकाते होवे। तो आपका यूजर इंटरेक्शन कहां पे करता है, सेल में। तो चेंजेस कहां पे होना चाहिए, सेल में। तो आपके पास डिफॉल्ट सेल कौन सा है, चेक करके देख लो, ग्रेप एनडब्ल्यू एडमिन, यही यूजर है ना, कौन सा फाइल में दिखेगा, ईटीसी फर्स्ट डब्ल्यूडी, लास्ट में क्या है, बिन बैश। अभी आपका ये यूजर लॉगिन करके काम भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेंज इसी फील्ड में होगा। क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एसबिन नो लॉगिन, एसबिन नो लॉगिन। कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल, यूजर मोड
কি চেঞ্জ করবে শেল, তাহলে মাইনাস এস, এস বিন নো লগ ইন কোন ইউজারের এগেনস্টে, এনডব্লিউ অ্যাডমিন, বুঝেছে? এবার দেখো চেক করো, সেম কমান্ড গ্রেপ দিয়ে চেঞ্জ হয়ে গেছে। এইবার रूट দিয়ে लॉग इन করে টেস্ট করলে হবে না, হয়ে যাবে। दूसरा कोई यूजर से देखो कैसे, आप लोग मेरा स्क्रीन की तरफ देखना, मैं इधर पे दिखा देता हूँ। লগ আউট করছি এখান থেকে, হ্যাঁ কে লগ ইন করবে, এনডব্লিউ অ্যাডমিন, তাই তো? এর পাসওয়ার্ড কি আছে? আচ্ছা আমরা এক একটা না পাসওয়ার্ড সেট করে নিচ্ছি ইউজারটার, যদি ভুলে যাই, ভুলে গেছি কি পাসওয়ার্ড ছিল, পাস ডব্লিউডি এনডব্লিউ অ্যাডমিন, डायरेक्ट पासवर्ड मैंने सेट कर लिया। अभी देखो क्या था, एनडब्ल्यू एडमिन वन, अच्छा की छिलो আবার দেখো এনডব্লিউ অ্যাডমিন इंटरफेस করলে কি হচ্ছে দেখো, লগইনটা কিন্তু হচ্ছে না, হচ্ছে না তো, लॉगिन नहीं हो रहा है। नाउ अभी अगर आप फिर से इसको चेंज कर देते हो अपना ओरिजिनल फॉर्मेट में, क्या था पहले, बिन बैश, बिन बैश হলো। এবার চেক করো এনডব্লিউ অ্যাডমিন, দেখো লগইন হয়েছে, লগইন হয়ে গেছে তো, জাস্ট লগইনটা হয়েছে কিনা দেখো, কমান্ড কোনো চালাচ্ছি না, ঠিক তো? तो ये ऐसे काम करता है। तो लिखो हाउ टू चेंज द इंटरैक्टिव लॉगिन शेल, एरम भावे এটা লেখো, हाउ टू चेंज लॉगिन शेल। और एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन आएगा, क्रिएट ए यूजर, लेट्स से deep, create a user deep which will not have a interactive login shell, ঠিক আছে? এরকম ভাবে কোশ্চেনটা দিতে পারে, এভাবেই সাধারণত দেয়, ইন্টারঅ্যাক্টিভ লগইন শেল। এইটা কমান্ড, এইটা হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ লগইন সেল নয়, প্রত্যেকটা সিস্টেম ইউজারের এইটাই লগইন সেল থাকে, তাই জন্যই ওগুলো দিয়ে লগইন হয় না। সিস্টেম হলো আগে দিয়েছে মেশিন অনুপাত সার্ভিসের মেশিন এসএমপিএস এর শর্ট করে দিয়েছে, সার্ভিসারের কোন মেশিনটা, ওই যে প্রিন্টারের পাশে যে মেশিনটা, সার্ভিসারের মেশিন কি বললো? মানে সার্ভিসেরটা বলছে সেটাই বলছি, মানে ডেটা আছে তো সার্ভিসের, ওটাকে এসএমপিএস শর্ট করে দিয়েছে। তারপর সিম্পলি শর্ট করে দিয়েছে, মানে এতবার পাওয়ার বাটন করেছে, এখন এসএমপিএস টার পাওয়ার নিচ্ছে না, একবার নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। তারপর টেস্ট করবো হয়েছে কিনা, এলাবে ক্লাস ভাই আমি এলাবে আমার ওটা 7:30 কাউকে ক্লাস দেখি, ওদের তো ব্যাচ শুরু আমি মানবো, স্যার এটা করলাম, সাথে শুরু করবো, সাথে শেষ করবো। স্যার এটা করলাম, এটা এখন চেক করার জন্য কি লগ আউট, যখন দেখাচ্ছিলাম কোথায় ছিলে, দেখছিলাম স্যার এখান থেকে, স্যার এখান লগ আউট করো আগে, মন দিয়ে দেখো, ওরি করছো, কিছুই লিখছো না, কি বুঝছো না, এবার ওই ইউজারটা দিয়ে লগ ইন করার চেষ্টা করছো, একটু হলো सबका हुआ कि नहीं रे, है कि ना, सवाई हलो, सबने किया, चलो आगे चले, लास्ट प्रैक्टिकल देखो आज के, देखो हाउ टू लॉक ए यूजर, हाउ टू लॉक ए यूजर, आपको एक यूजर को लॉक कर देना, यूजर छुट्टी में गया है तो कोई उसको लॉगिन ना कर पाए, यूजर छुट्टी में जाने से पहले एडमिन को बता के गया है हम जा रहे छुट्टी में, मेरे अकाउंट को लॉक कर दो। कैसे करना है, वेरी सिंपल, यूजर मोड माइनस कैपिटल एल एनडब्ल्यू एडमिन
না ইউজার লক খুব সহজ কমান্ড ইউজার মোড স্পেস মাইনাস এল ক্যাপিটাল এল হ্যাঁ कैपिटल एल यूजर मोड स्पेस माइनस कैपिटल एल करके यूजर नेम এইভাবে লক হবে স্যার ইউজার তো পাসওয়ার্ড লাগানোই আছে আর তো কি পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড জানলেই লগইন হবে তোর বন্ধুকে তুই পাসওয়ার্ড বলে দিয়েছিলি এমন তো লোকে ভুল করে তার জন্য এইসব ব্যবস্থা আছে চলো এবার এনডব্লিউ অ্যাডমিন দিয়ে আমি ফার্স্ট লগ আউট করে দিচ্ছি এবার দেখো এনডব্লিউ অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড তো কোনো ভুল নেই কেন লগইন হচ্ছে না বিকজ ইউজার ইজ লকড हाँ ये लो अभी इसको अनलॉक करो कैसे अनलॉक करना है यूजर मोड माइनस कैपिटल यू एनडब्ल्यू एडमिन হয়েছে লকের জন্য এল আর আনলকের জন্য ইউ দুটোই কিন্তু ক্যাপিটালে হবে এটা দেখো লগইন হয়ে গেছে মাইনাস ক্যাপিটাল ইউ ইউজার মোড স্পেস মাইনাস ক্যাপিটাল ইউ এই যে কমান্ড প্রথমেরটা লক করার জন্য তারপরেরটা ছুটি থেকে ফিরে আনলক করার জন্য হয়েছে কি না তাহলে এই অবধি হলো यूजर बेसिक कमांड नेक्स्ट डे আমরা ग्रुप शुरू করব यूजर का पासवर्ड डिस्कस करेंगे कौन सा एन्क्रिप्शन है शैडो क्या है কালকে নেক্সট ডে ক্লাসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হবে ফর ইউজার অ্যাকাউন্ট এবার পাসওয়ার্ডের ব্যাপারটা পুরো ডিসকাস করব কি করে হ্যাশিং হয় এগুলো ডিসকাস করব ठीक है कौन सा एन्क्रिप्शन यूज होगा कैसे समझेंगे ये सब पार्ट शैडो फाइल डिस्कस करेंगे काफी सारा इंपॉर्टेंट चीज है नेक्स्ट डे का क्लास के लिए है तो जरूर से जरूर आना क्लास में सब लोग ठीक है चलिए एवरीबॉडी थैंक यू फॉर योर टाइम बाय बाय हैव ए नाइस डे यूनिट 0 चली दीजिए कमांड चलो hasta la vista buddy স্যার আবার কি না ওটা হলো নেটওয়ার্কটা যেটা নো লগ ইন করলো লো লগইন নো 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 লগ ইন যেটা করতে দিচ্ছেন না যেটা ছেলের সাথে স্যার ওটা আর এটার মধ্যে লক আর লক কাজটাই করছে লক না ইউজ আমি কি বললাম দুটো সিনারিও ইউজার